हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हूँ नाइस और आज लव इज़ नेवर डाई का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी अलग सी लग रही है, मुझे पता है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है इसीलिए, और मुझे अब मौका मिला है तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो उस पार्ट में देखा था कि वेन चाओ की वजह से वांग जी और विंग एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब आगे कुछ दिन बीत जाते हैं। यंग मैग में विंग था, मतलब कि लोटस फेयर में, और हमारा वांग जी गुसू में था, लैंड मेंशन में। बट उन दोनों का ही दिल बहुत उदास था। वांग जी हमेशा उदास बैठा रहता था और ना ही अपना प्रैक्टिस करता था और ना ही क्लास में आता था। वो कुछ भी नहीं करता था, अच्छे से खाना भी नहीं खा रहा था। कुछ दिन बाद लैंस जैन लौट आते हैं लैंड मेंशन में। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग भी बहुत ज़्यादा अपसेट था। विंग भी मजबूर था क्योंकि वो वांग जी से जानबूझकर अलग होना नहीं चाहता था। वेन चाओ ने विंग को झूठ बोला था, बट विंग को तो नहीं पता था ना कि वेन चाओ झूठ बोल रहा है। विंग भी बहुत ज़्यादा अपसेट था और इधर हमारा लान वांग जी भी बहुत ज़्यादा अपसेट था। विंग की ऐसी हालत देखकर मैडम यू जियांग फेंग मियान को बोलते कि एक बात कहूँ, विंग कुछ दिनों से इतना अपसेट क्यों है? हालांकि वो बदमाशी करता रहता है, मैं तंग आ जाती हूँ उसकी बदमाशी पर, बट वो इतना अपसेट है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो ना ही हंस रहा है, ना ही अच्छे से खाना खा रहा है, मौज मस्ती भी नहीं कर रहा है। क्या हुआ है उसे? ये सुनकर जियांग फेंग मियान बोलता है कि मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, बट मुझे भी अजीब लग रहा है। सच में ये बच्चा कितना बदल गया है। कुछ दिन तक मैंने उसे नोटिस किया। जियांग फेंग मियान की बातें सुनकर मैडम यू से बोलती है कि क्यों ना हम विंग की शादी जल्दी ही तय कर दे, शायद वो शादी के बाद ठीक हो जाए। ये सुनकर जियांग फेंग मियान बोलते हैं कि ठीक है, तुमने सही कहा है, ऐसा करना चाहिए। क्या मियान मियान ठीक रहेगा विंग के लिए? ये सुनकर मैडम यू बोलता है कि ठीक रहेगा, मुझे तो यही लगता है। इधर हमारे वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट था और उसके आंसू आंसू ना बहते ही जा रहे थे उसकी आंखों से। लैंस चैन जब उसकी ऐसी हालत देखता है ना, तो वो समझ जाता है ज़रूर विंग को लेकर उसके दिल में कुछ बात चल रहा है, और ऊपर से शादी का जो प्रेशर है उसके ऊपर। लैंस चैन लैन चरन से बात करने जाता है। इधर हमें लोटस फेयर को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अपने कमरे में बैठा हुआ था। अचानक से उसे बाहर से एक आवाज़ सुनाई दिया, चिट्ठी आई है अब लोगों के लिए। ये सुनकर विंग दरवाजे की तरफ देखता है। फिर विंग समझता है कि नहीं, ये चिट्ठी तो लानवांग जी की नहीं होगी, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि विंग ने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। फिर से वो इंसान बोलता है कि ये चिट्ठी लैंड मेंशन से आया है। ये सुनकर जियांग फेंग मियान उस इंसान के पास जाता है, उस डिसिपल के पास जाता है जिसने वो चिट्ठी लाया था। विंग लैंड मेंशन का नाम सुनकर उठ जाता है और फिर वो दरवाजे के पास जाकर देखा, एक डिसिपल आया है लैंड मेंशन से और वो एक चिट्ठी लेकर आया है। फिर विंग समझता है ज़रूर चाचा के साथ लैंड चरण की कुछ ज़रूरी बात है, इसीलिए वो शायद चिट्ठी भेजा है। वैसे भी हांगवान जुन की चिट्ठी मेरे पास क्यों आएगी? और फिर तभी वो डिसिपल बोलता है कि ये चिट्ठी मिस्टर व्यूशियान के लिए है। ये सुनकर विंग उस डिसिपल की तरफ देखने लगा। विंग बोलता है कि मुझे चिट्ठी भेजा है? किसने? क्या लंचा ने भेजा है? फिर विंग दौड़कर उस डिसिपल के पास जाता है और बोलता है कि क्या ये चिट्ठी मेरे लिए है? ये सुनकर वो डिसिपल बोलता है कि यस राजकुमार विंग, ये चिट्ठी आपके लिए है। और फिर विंग उस चिट्ठी को अपने हाथ में लेता है। फिर जियांग फेंग मियान बोलता है कि इसे खोल कर देखो, क्या लिखा है इसमें। विंग के हाथ पैर कपकपा रहे थे, उसे डर लग रहा था कहीं वांग जी की कुछ बातें लिखी हुई होगी और अंकल को पता चल जाएगा तो क्या होगा। विंग अपने कपकपाते हाथों से उस चिट्ठी को खोलता है। बस उस चिट्ठी को खोलने के बाद ना उसे पता चला कि ये लान वांग जी ने नहीं, लान सिचैन ने भेजा है। लान सिचैन ने विंग को चिट्ठी भेजा है। ये देखकर विंग हैरान था। लान सिचैन तो कुछ दिन के लिए बाहर गया था ना, क्या वो वापस आ चुका है? विंग उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, विंग तुम जल्द से जल्द गुसू के लैंड मेंशन में आ जाओ, तुम्हारे साथ हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर विंग उस चिट्ठी को देखकर अपने अंकल की तरफ देखता है। उसका अंकल जियांग फेंग मियान बोलता है कि ठीक है बेटा, तुम गुसू लैंड मेंशन जा सकते हो।
लगता है लैन मेंशन की तुम्हारी ज़रूरत है उनको। ये सुनकर विंग अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि हाँ ठीक है। और फिर तभी जियांग फेंगमियान बोलता है कि तो फिर तुम कल निकल जाना, ठीक है। ये सुनकर विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें लैन वेंसन को दिखाया जाता है। जिस दिन विंग लैन वेंसन में आया था, वांग जी अपनी खिड़की के पास बैठा हुआ था। वो जैसे बाहर की तरफ देखता है, वो देखता है कि विंग अंदर आ रहा है चलकर। ये देखकर वांग जी एक सेकंड के लिए चुप हो गया। उसकी सांस मानो कि एक सेकंड के लिए रुक गई थी। उसकी आंसू भी रुक गए थे। वो अपने आंसू को अपने गालों से पोंछते हुए उस रूम से बाहर आता है। और फिर वो विंग को अपनी आंखें भर भर के देखने लगा। कितने दिन हो गए विंग को उसने नहीं देखा था। विंग को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी मचलने लगी। वांग जी दौड़कर विंग के पास जाता है और फिर वो विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे लेने के लाए हो विंग? मुझे पता था तुम मुझसे दूर रह नहीं सकते। आखिर तुम आ ही गए विंग। ये सुनकर विंग उसकी तरफ अच्छे से देखने लगता है। वांग जी उसे बोलता है कि चलो विंग, चलो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो। और फिर वो विंग के हाथ को पकड़ के पीछे की तरफ मुड़ता है। फिर वो नोटिस करता है कि विंग हिल भी नहीं रहा है। फिर वांग जी विंग से पूछता है कि विंग, क्या बात है, क्या तुम मुझे नहीं ले जाओगे? ये सुनकर विंग उसकी तरफ मुड़ता है और उसके हाथों को अपने हाथों से छुड़ा लिया। फिर उसे बोलता है कि लंचा, मैं यहाँ पर कुछ काम के लिए आया हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ पर कुछ काम के लिए बुलाया है। मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए नहीं आया हूँ। ये सुनकर वांग जी की आंखें नीचे झुक गई। वो अपसेट हो गया। वांग जी विंग की तरफ रोते हुए आंखों से देखते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आए हो विंग? विंग अपने सिर को ना में हिलाते हुए वहाँ से चला गया। वांग जी उसके पीछे पीछे जाता है। विंग एक रूम के अंदर एंटर होता है जहाँ पर लैन सिचेन और लैन चरण कुछ बात कर रहे थे। विंग अंदर जाता है, उन लोगों को बो करता है। वांग जी दरवाजे के पास खड़ा होकर अंदर झांक के देख रहा था। विंग बो करने के बाद उन लोगों की तरफ देखता है। लैन सिचेन मुस्कुराकर विंग को बोलता है कि विंग, बैठ जाओ। ये सुनकर विंग उन दोनों के सामने बैठ जाता है। लैन चरण उसकी तरफ हंसकर बोलता है कि विंग, मुझे सच सच बताना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी सवाल पूछनी है। लैन चरण की बातें सुनकर विंग 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है। फिर वो बोलता है कि कौन सी बात? और तभी लैन चरण उसे बोलता है कि क्या तुम सहंसा के बेटे हो? ये सुनकर विंग उसकी तरफ अच्छे से देखते हुए बोलता है कि क्या आप मेरी माँ को जानते हो? ये सुनकर लैन सिचेन मुस्कुरा के बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कौन है? ये सुनकर विंग लैन सिचेन को पूछती है कि क्या क्या आप सच में जानते हो मेरी मॉम के बारे में? लैन सिचेन अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है कि हाँ, तुम्हारी मॉम यहाँ की बेटी है। और पता है तुम्हारी मॉम ने क्या किया था? तभी लैन चरण उसे चुप कराते हुए बोलता है कि चुप रहो। और तभी लैन चरण बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ ज़रूरी बात करनी है विभूषण। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि बताइए। लैन चरण उसे बोलता है कि क्या तुम वांग जी से प्यार करते हो? ये सुनकर लैन वांग जी स्माइल करता है। वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। विंग ये सुनकर 2 मिनट चुप रहता है। लैन सिचेन बोलता है कि क्या तुम्हें शर्म आ रही है बताने में? वैसे भी मुझे पता है कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को कितना प्यार करते हो। ये सुनकर विंग लैन सिचेन की तरफ देखता है। विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। विंग कैसे बोले कि नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, झूठी सही, बट वो ये नहीं बोल पा रहा था। विंग लैन सिचेन को देखते हुए बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल पा रहा था। अगर वो बोल देगा कि नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, तो लैन सिचेन उसके बारे में क्या सोचेगा कि मैंने वांग जी को धोखा दिया है, इसीलिए वो चुप रहता है। लैन चरण बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें शर्म आ रही है, बट बेटा घबराओ मत। वैसे भी तुम लोग अब बड़े हो गए हो और बड़े होने के बाद हम लोगों के साथ बच्चों की दोस्ती हो जाती है। इसीलिए अगर तुम वांग जी से प्यार करते हो तो मुझे बता सकते हो। विंग अपने सर को हाँ में हिला देता है। लैन चरण हंसकर बोलता है कि तो फिर मुझे जियांग फेंगमियान के साथ बात करना पड़ेगा, है ना? ये सुनकर विंग लैन चरण की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्यों? और तभी लैन सिचेन बोलता है कि तुम दोनों की शादी के बारे में। ये सुनकर वांग जी सुपर एक्साइटेड हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि विंग के साथ आखिर उसकी शादी, इतना बड़ा सरप्राइज़ उसके लिए वेट कर रहा था और वांग जी को इसके बारे में पता ही नहीं था।
वांग जी मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास झांक कर उस रूम को देख रहा था। फिर लैंचरन बोलता है कि हाँ लैंसचैन, तुम जल्दी से एक चिट्ठी लिखो और उसे लोटस पेयर में भेज दो और बोलो जितनी जल्दी हो सके जियांग फेंग म्यान को यहाँ पर आने के लिए। ये सुनकर लैंसचैन बोलता है कि ठीक है, मैं कल उन्हें चिट्ठी भेज दूंगा, शायद वो परसों या फिर उसके बाद वाले दिन आ जाएंगे। ये सुनकर लैंचरन बोलता है कि सही कहा। तभी लैंचरन की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है जहाँ पर लान वांग जी खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। लैंचरन लान वांग जी को बोलता है कि वांग जी यहाँ पर आओ। ये सुनकर लान वांग जी थोड़ी देर के लिए स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। फिर वो रूम के अंदर धीरे धीरे एंटर करता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी को शर्म आ जाता है। वांग जी अपनी नज़र को नीचे झुका लेता है। वांग जी नज़र को नीचे करके ही विंग के पास आके खड़ा होता है। लैंचरन बोलता है कि बैठ जाओ। फिर लान वांग जी विंग के पास बैठ गया। लैंचरन उन दोनों को देखते हुए बोलता है कि परफेक्ट जोड़ी है। ये सुनकर लान वांग जी अपने मन में स्माइल करता है। लैंचरन बोलता है कि विंग, तुम थक चुके होगे, इतने दूर से आए हो, आराम कर लो, और वैसे भी तुम्हें घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जियांग फेंग म्यान कुछ दिन बाद यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए उतने दिन तक तुम यहाँ पर रुक सकते हो। ये सुनकर विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है, बट उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वेन चाओ ने उसे कहा था उसकी डेमोनिक पावर की वजह से वांग जी की जो आत्मिक ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर वो वांग जी को शादी कर लेगा तो फिर शायद वांग जी धीरे धीरे मौत के करीब जाता जाएगा। विंग के दिल में लाखों करोड़ों सवाल सिर्फ दौड़ रहे थे कि आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर लैंसचैन उसे बोलता है कि चलो विंग, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। फिर विंग उठ जाता है। लैंसचैन विंग से बात करते हुए उसे मैडम लैन की महल की तरफ ले जाने लगा। वांग जी उन दोनों को पीछा कर रहा था। लैंसचैन को पता चल गया था कि वांग जी उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा है, वो भी छुप कर। लैंसचैन स्माइल करता है बट वो वांग जी को पकड़ता नहीं है। फिर वो दोनों मैडम लैन के महल के पास आते हैं और फिर लैंसचैन विंग को बोलता है कि विंग, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पर रह सकते हो। ये सुनकर विंग लैंसचैन को बू करता है। इसी दौरान वांग जी खिड़की से विंग का मतलब कि मैडम लैन का जो रूम है उस रूम के अंदर घुस जाता है। लैंसचैन ने ये नोटिस कर लिया था बट हमारा विंग ने उसे नोटिस नहीं किया था। विंग लैंसचैन को बो करता है। लैंसचैन भी वहाँ से विंग को बो करते हुए चला जाता है। हमारा विंग दरवाज़ा खोल के अंदर गया और फिर वो दरवाजे को लॉक करता है। अपने अपर रोप्स को खोल कर रख दिया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर विंग को किसी की राहत मिलती है कि कोई तो है इस कमरे में। विंग अपनी डेमोनिक आंखों को खोलता है और फिर चारों ओर देखने लगा। वांग जी एक अलमारी के पीछे छुप गया था जिसकी वजह से विंग उसे देख नहीं पा रहा था। तभी विंग बोलता है कि कौन है, सामने आओ, कौन है यहाँ पर। और तभी लान वांग जी कपकपाते हुए उस अलमारी के पीछे से बाहर आता है। उसे देखकर विंग हैरान हो जाता है। विंग उसे बोलता है कि तुम कब अंदर आए, मैंने तो नहीं देखा तुम्हें अंदर आते हुए। तभी वांग जी उसे बोलता है कि वो मैं वहाँ से। और तभी विंग खिड़की की तरफ देखता है। खिड़की के दोनों पल्ले खुले हुए थे। विंग समझ जाता है कि वांग जी खिड़की से कूदकर अंदर आया है। विंग उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी उसे बोलता है कि तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं किया और अब तो हमारी शादी भी फिक्स्ड होने वाली है, तो फिर मैं तुमसे बात कर सकता हूँ ना, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर आ गया। मैं कितने दिन तक तुम्हें नहीं देखा विंग। और ये बोलकर वो विंग के करीब जाने लगता है। विंग 2 कदम पीछे हट गया। फिर बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे अभी कुछ बात नहीं करनी है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद वांग जी अपसेट हो जाता है और फिर वो विंग को बोलता है कि विंग देखो, अब नाराज़ भी मत हो, पता नहीं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे इतने नाराज़ हो और मुझसे दूर जाना चाहते हो। बट एक बात सुन लो, तुमने जो कुछ भी उस दिन कहा ना वो सब झूठ था, तुम झूठ बोल रहे थे। ये सुनकर विंग बोलता है कि नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने सब कुछ सच बोला है, मेरी हर एक बात सच थी। ये सुनकर ना लान वांग जी बोलता है कि झूठ,
सब कुछ झूठ है, तुम झूठे हो विंग। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखने लगा। वांगजू से बोलता है कि अच्छा, अगर तुम्हें वो सब भी चाहिए था तो तुमने पहले क्यों नहीं किया, जवाब दो मुझे। ये सुनकर विंग चुप हो जाता है। वांगजू से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे उसका सच सच जवाब देना विंग, कुछ सवाल बस। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखने लगा। वांगजू से बोलता है कि अच्छा, मुझे पहले बताओ, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे और अगर तुम्हें वो सब भी चाहिए था तो तुमने मेरे साथ पहले वो सब क्यों नहीं किया। मेरा दूसरा सवाल, तुमने मुझसे वो सब मांगा था, पता है क्यों? तुम मुझसे गुस्सा थे इसलिए। लेकिन जिस दिन रात को मैं तुम्हारे पास गया था और मेरे सारे रोप्स को खोलकर तुम्हारे सामने पूरा नेकेड हो गया था और उसके बाद मैंने तुम्हें बोला था कि जो भी करना है कर लो मेरे साथ, उस दिन तुमने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। पहले बताओ वो क्यों? उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहता था फिर भी तुमने मुझे टच भी नहीं किया, मुझे बताओ क्यों? मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि हर रात मैं तुम्हारे पास जाता था, तुम्हारे बेड में तुम्हें हग करके टाइटली तुम्हारे सीने से लगकर सोता था, तब तुमने मेरे साथ कुछ क्यों नहीं किया? मेरी आखिरी सवाल, उस दिन झरने के पास हम दोनों गए थे ना, हम दोनों ने बहुत रोमांटिक टाइम स्पेंड किया था, बट उस दिन भी तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, आखिर क्यों? बताओ विंग। और एक और सवाल का जवाब दो विंग, हम दोनों कितनी बार मिलते थे ट्री हाउस में, हम दोनों सिर्फ अकेले रहते थे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा मुझे प्यार करो, फिर भी तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बताओ क्यों? ये सुनकर विंग की नज़र अब नीचे की तरफ झुक जाती है। फिर वांगजू से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इन सवालों के जवाब है? मुझे बताओ। पता है इन दिनों में सिर्फ मैं सिर्फ इन सवालों को ढूंढ रहा था कि आखिर क्यों मैं तुम्हें उस दिन छोड़कर वहाँ से आ गई। उस दिन मैंने तुम्हारी कॉलर को पकड़ के क्यों नहीं पूछा? तो मुझे बताओ कि पिछले इतने सालों से हम दोनों साथ हैं तो तुमने मेरे साथ गलत क्यों नहीं किया? क्यों मैंने तुम्हें इतनी बार मौका दिया फिर भी तुमने एक्सेप्ट नहीं किया? फिर वो विंग की कॉलर को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्यों विंग, बताओ मुझे, तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब अभी के अभी देना पड़ेगा। क्यों विंग, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरे दिल को क्यों इतना चोट पहुंचा रहे हो विंग? तुम्हें पता है जिस दिन तुमने मुझे ये सारी बातें बताई उस दिन मेरा दिल कितना टूट गया था, बट मैं कितना पागल हूँ ना, मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों नहीं किया था तब, और आज क्यों ये सब बोल रहे हो कि तुम सिर्फ इसलिए मुझसे प्यार करते थे। ये झूठ है विंग, मेरा विंग कभी भी इसलिए मुझसे प्यार नहीं करता था, वो मुझे दिल से प्यार करता है। और मुझे पता है कि तुम क्यों मुझसे दूर जाना चाहते हो, तुम्हारे डेमोनिक पावर की वजह से ना। वो प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया था ना, तुम क्यों नहीं समझते विंग? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, एक कदम भी नहीं चल सकता तुम्हारे बिना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ वैसे ही रह जाऊंगा जैसे तुम चाहते हो, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत करो विंग। और ये बोलकर वांग जी विंग को हग कर लेता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग अपनी आंखों को पोंछते हुए बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, कितनी बार कहो तुमसे। वांग जी उसे बोलता है कि हरगिज़ नहीं, मैंने तुमसे दूर जाकर गलत किया था, अब मैं तुमसे दूर जाकर कुछ भी गलत नहीं करने वाला हूँ, मैं अब तुम्हारे और करीब आऊँगा, मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कितना रोक सकते हो। और ये बोलकर वो विंग की फेस को पकड़ लेता है और उसके लिप्स पर किस करता है। विंग ये देखकर उसे धक्का देता है और बोलता है कि लानवांग जी मुझसे दूर रहो, कितनी बार कहूँ। फिर वांग जी उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे दूर कर सकते हो या फिर अपने आप को दूर कर सकते हो मुझसे? कभी नहीं कर सकते और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और फिर वो अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। उसे स्मेल करने के बाद विंग अपनी नोज़ को अपने हाथों से टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है कि लंचा, ये तुम क्या कर रहे हो, बंद करो ये। तभी लानवांग जी अपने ओमेगा फेरोमोन्स को और भी अच्छे से रिलीज़ करने लगा। विंग अपने दरवाजे को खोलने जाता है, तभी लानवांग जी एक स्पेल पढ़ता है और दरवाजे के ऊपर बार किया, जिसकी वजह से दरवाज़ा पूरी तरीके से लॉक्ड हो गया। विंग उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है कि लंचा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये सब बंद करो। लानवांग जी अपने अपर रूप्स को खोलने लगता है। ये देखकर विंग उसे बोलता है कि लंचा मेरी बात सुनो। फिर विंग उसके अपर रूप्स को नीचे से उठाने लगता है। इसके दौरान उसने अपनी नोज़ को छोड़ दिया था। फिर थोड़ी आसानी से ही विंग वांग जी की स्मेल को महसूस कर पा रहा था। उसकी स्मेल को महसूस करते हुए
वो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है और वांग जी अपने ओमेगा फेरोमोन्स को और भी अच्छे से रिलीज़ करने लगता है। इसे स्मेल करने के बाद विंग की आंखों का कलर चेंज होने लगता है, उसका आंखों का कलर रेड होने लगता है। विंग के नुकीले दांत निकल आते हैं, उसके दोनों कान भी निकल आते हैं और उसकी बड़े बड़े नाखून, उसका पूंछ भी निकल आता है। ये देखकर वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं देखता हूँ कि तुम खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हो, मुझसे कितना दूर रह सकते हो। और तभी विंग उसको बोलता है कि लंचा, ये सब बंद करो। और फिर विंग अपने हाथों से अपने फेस को पकड़ लेता है, अपने फॉरहेड को सहलाने लगता है और अपने हेड को पकड़ते हुए बोलता है कि लंचा बंद करो इसे, दरवाजे को खोलो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी लन वांग जी अपने इनर रूप्स को भी खोल देता है और बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कितना कंट्रोल करते हो। विंग अपने आप को खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था और फिर टोटली वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर उसकी पूरी बॉडी डेमोनिक अल्फा की कंट्रोल में आ जाती है और फिर वो अपनी डेमोनिक अल्फा की आइज से वांग जी को देखने लगा। वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है, वांग जी अपनी जगह में ही खड़ा था। फिर विंग वांग जी की फेस को टाइटली पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है कि लंचा, तुमने ये क्या किया। और फिर वो लन वांग जी के लिप्स पर किस करने लगा।